सागर जिले के खुरी विधानसभा के बरोदिया नौनागिर गांव में पिछले 1 साल में दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने खुरी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और शासन प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि गांव में घटनास्थल पर मुख्यमंत्री के जाने के बाद पुलिस अधिकारियों और मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई न किया जाना यह दर्शाता है कि वे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के दबाव में कार्य कर रहे हैं तथा मुख्य आरोपी अंकित सिंह को संरक्षण दे रहे हैं। कल की जो घटना है उससे ये बात हम लोग जो होकर के आए, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन गया, जो तथ्य और जो साक्ष्य हमारे सामने आए, उससे ये समझ में आया कि एक गांव के अंदर जो एक सामंत है जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो किस तरीके से अपने आर्थिक शोषण और लाभ को बनाए रखने के लिए और जो जातिवादी व्यवस्था काम कर रही है उसको कायम रखने के लिए वो किस तरीके से जिस व्यक्ति के पास में घोड़ा है, ऐसा दलित नौजवान नितिन, पहले उसकी हत्या होती है। उस हत्या के अंदर जो मुख्य गवाह होता राजन, उसकी हत्या होती है और राजन का हत्या में जो मुख्य गवाह होती हैं अंजना, उनकी हत्या होती है। एक तरीके से सीरीज किलिंग दलितों की लगातार होती है। पूरा मामला शासन प्रशासन सरकार की नजर में है, लेकिन क्योंकि वो नंबरदार अंकित सिंह वो भूपेंद्र सिंह के साथ में जुड़े हुए हैं, जो यहां पर गृह मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए 3 हत्याएं होने के बावजूद भी आज तक अंकित सिंह के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई है। तो जो डेलीगेशन गया उसकी पहली मांग यह है कि अंकित सिंह को 302 का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। जब तक वो बाहर रहेगा तब तक तीनों प्रकरणों के अंदर जिस तरीके से गवाहों को की हत्या कर दी गई और तीनों एक ही परिवार का, एक ही दलित परिवार के 3 सदस्य, और आप सोचिए कि उस हत्या सब तीनों होने के बाद जब उनकी मां जाती है एसएसपी के पास में, तो एसएसपी संजीव सिंह ये कहते हैं कि अब जो तुम्हारा एक बच्चा है वो भी नहीं बचेगा, उसका नाम है विष्णु, और वही विष्णु है जो कि कोशिश कर रहा है कि जो तीनों हत्याएं हुई हैं उसमें जो लोग शामिल हैं, नंबर 1 सभी के नाम जुड़ जाएं एफआईआर में और जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले। ये इस नौजवान की कोशिश है। तो एसएसपी सीधा बोलता है मां को कि तुम्हारा ये बच्चा भी नहीं बचेगा। और आप ये सोचिए, उसके बाद में उस लड़के के ऊपर कई सारे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लड़का खुद साथ में है मां के, वो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है जो एसपी बोल रहा है, उसका फोन जब्त कर लेते हैं और उसके बाद में कहा जाता है कि बेटा इसमें बहुत सारे दिख रहा है, आर्म्स का दिख रहा है, तो तू धंधा करता है कुछ हथियारों वाला। मतलब उसे बता दिया जाता है कि अब तेरे को आर्म्स एक्ट में फंसाया जाएगा और फिर तेरी हत्या की जाएगी, फिर उसका जिला बदर कर दिया जाता है। पूरे देश के अंदर कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि एक के बाद एक 3 गवाहों की हत्या होती है और उसके बाद में जो बच जाता है, जो मुख्य व्यक्ति है, उसको भी हत्या की उसको धमकी दी जाती है।
तो हमारी ये मांग है, समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि ये जो नौजवान है विष्णु, इसके सभी जो फर्जी केस लगाए गए हैं उसे रद्द किया जाए। इसका जो जिला बदर की कार्रवाई है उसको रद्द करने का काम किया जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो घोड़ा, जिस घोड़े के ऊपर अंकित सिंह ने घुड़सवारी सीखी, उस घोड़े की भी पीट पीट के हत्या हो जाती है। आपने ये तो सुना होगा देश के अंदर कि कोई भी दलित घोड़े पे नहीं बैठ सकता, और जो बैठा उसकी हत्या हो गई या उसे मारा पीटा गया। लेकिन आपने ये आज तक नहीं सुना होगा पूरे देश में, ये मध्य प्रदेश में ही पहली इस तरीके की घटना है कि घोड़े को भी पीट पीट करके मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वो दलित का घोड़ा था और दलित स्वाभाविक तौर पे उसी से अपनी रोजी रोटी, अपना घर परिवार चलाने का काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद में उसका घर तोड़ा गया। ये जो मां है और ये जो भाई बहन की हत्या हुई, अंजना की और नितिन की, जिसकी मां का किस्सा मैंने बताया, तो उसका घर तोड़ा गया। फिर उसके बाद में जो राजन है, जो उसका चाचा है, उसके घर में जाकर के पूरी तोड़फोड़ की गई। हमने जाके देखा पंखा टूटा हुआ है, टीवी टूटा हुआ है, घर का सब कुछ बिखरा हुआ है। सब चीज की जो मैं बोल रहा हूं, सबका वीडियो हमारे पास है, सबके फोटोग्राफ हमारे साथ हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त मेरे पास आ गया है, वो सबके पास है। उसके घर में भी तोड़फोड़ की जाती है। अब यहां पर एक पुलिस चौकी खोली गई, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें तमाम ऐसे लोग जिनका घटना से संबंध नहीं उनको भी डाल दिया, और तमाम ऐसे लोग जो इस घटना के अंदर शामिल थे उन्हें भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण के चलते उन्हें बचाने का काम किया गया। मुझे लगता है कि जो खुरई विधानसभा में, जहां पूर्व मंत्री जिनकी विधानसभा है, उन्हीं के कार्यकाल में एक बहन के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। सभी पत्रकार बंधुओं को जानकारी है उस चीज़ की, बड़ा मसला है। और लगातार सिलसिलेवार साक्ष्य को मिटाने के लिए उसमें 3 लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, लगातार सबूतों को मिटाने के लिए। और कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 18 लोग गए थे वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुरंत जाइए उस परिवार के साथ में, क्योंकि बीच में चुनाव के बाद संसद चल रही थी, तो ये उत्तर प्रदेश से भेजा। बाकी जो हमारे पार्टी के लोग हैं पहले भी वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल जा चुका था। लेकिन जो लास्ट वाली घटना हुई, जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, उसको मार दिया गया और एक्सीडेंट दिखा के आज तक किसी पे FIR दर्ज नहीं हुई है, किसी के ऊपर भी। तो उसके सारे साक्ष्य भी हैं, लेकिन यहाँ की सरकार पूरी, वहाँ मुख्यमंत्री जी होके आ गए, वहाँ का SP उसके परिवार से दबाव बनाता है। तो ये सारी बातों को लेके प्रेस वार्ता रखी गई है। तो इसको अब आगे हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम जी संबोधित करेंगे।